हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, आपने प्रथम पद समझा, आइए अब द्वितीय पद को समझिए। द्वितीय पद में प्रथम पद में आपने समझा कि सूरदास जी अपने पद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश करते हैं। अब ये द्वितीय पद है, इसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन जो है वर्णन किया है। यानी भक्त शिरोमणि सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के पुजारी थे। उनको वो बहुत ज्यादा मानते थे, उनको बाल स्वरूप काफी पसंद था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन इस पद 2 में किया है कि किस तरह से वो खाते हैं, खाने के समय में किस किस तरह का वो जो है व्यवहार करते हैं, किस किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो आइए इसको आप पद 2 के माध्यम से समझिए। कह रहे हैं कि जेवंत श्याम। बच्चों, जेवंत मतलब होता है खाते हुए। जेवंत मतलब क्या होता है? खाते हुए। कहते हैं श्याम, यहाँ पे श्याम का मतलब हो गया श्याम यानी श्री कृष्ण जी। कहते हैं नंद की कन्या। नंद मतलब क्या होता है बच्चों? बताओ। नंद मतलब होता है बाबा नंद। नंद जी जो जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को क्या किया था? पाला था, गोद नहीं लिया था। हाँ, उन्होंने ही उनका माता यशोदा और नंद जी मिलकर भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किए थे। तो कह रहे हैं कि नंद की कन्या, यानी नंद मतलब हो गए बाबा नंद और कन्या मतलब हो गया गोद में। किसमें? गोद में। कह रहे हैं कि ध्यान से समझिए। कहते हैं कि जेवंत श्याम, यानी श्याम जो है श्री कृष्ण जी जो है खा रहे हैं किसके गोद में बैठ के? नंद के गोद में बैठ के। कहते हैं नंद की कन्या, यानी भगवान नंद के बाबा नंद के कन्या यानी गोद में बैठकर वो क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। पहला पंक्ति क्लियर हुआ? फिर से समझिए। कहते हैं जेवंत श्याम नंद की कन्या, यानी नंद मतलब हो गया बाबा नंद की कन्या, अर्थात गोद में बैठकर जेवंत श्याम यानी श्याम जो है श्री कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। बोलिए तब समझ में आएगा। वो गोद में बैठकर खा रहे हैं। अब देखिए वो खाते क्या क्या चीज है और क्या करते हैं। कहते हैं कछुक खात। कछुक मतलब होता है बच्चों कुछ। क्या होता है? कुछ। कहते हैं कि कछुक खात यानी कुछ खाते हैं। और कछु धरनी। धरनी मतलब बच्चों होता है धरती। क्या होता है? धरती यानी पृथ्वी। कह रहे हैं कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत। गिरावत मतलब क्या? गिराना। गिरावत मतलब गिराना। कहते हैं कि कछुक खात यानी कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर क्या करते हैं? गिराते हैं। कहते हैं छवि निरखत नंद रनिया। निरखत मतलब क्या? निहारना। निरखत मतलब निहारना। कहते हैं कि छवि निरखत नंद रनिया, उनके छवि को अर्थात उनके रूप को नंद की जो रानी है यानी नंद बाबा नंद की जो पत्नी है माता यशोदा है वो क्या करती है? छुप के निहारती रहती है। एक तो भगवान जो है बाबा नंद के गोद में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के क्रम में देखिए क्या क्या शैतानियां करते हैं। कुछ खा रहे हैं, कुछ भूमि पे गिरा रहे हैं। और वो दृश्य इतना मनोरम है, इतना अच्छा है कि माता जो है यानी नंद बाबा की जो पत्नी है माता यशोदा है वो छुप कर क्या करती है? उस दृश्य को देखने की कोशिश करती है। देख रही है, देखने की कोशिश कर रही है, छुप छुप कर देख रही है। तो कहते हैं कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदी नंद रनिया, यानी उनके छवि को यानी वो जो कुछ खा रहे हैं कुछ धरती पर गिरा रहे हैं तो उनके छवि को माता यशोदा छुप के क्या कर रही है? देख रही है। आगे कहते हैं बड़ी बड़ा। अब देखिए भोजन में है क्या क्या? बड़ी। बड़ी तो समझते होंगे ना, बड़ी जो बेसन का बनता है। ये बड़ी यानी बेसन विशेष बड़ी ही इस पद में जो है विशेष माना गया है। कहते हैं कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिन। भातिन मतलब होता है बच्चों प्रकार। क्या होता है? प्रकार। कहते हैं कि बड़ी बड़ा यानी बड़ी है, बड़ा है, जो बेसन से बने हुए हैं। कहते हैं बहु भाति यानी बहु भातिन मतलब हो गए बहुत प्रकार के यानी बहुत तरह के। कहते हैं व्यंजन विविध अगनिया। कहते हैं ये व्यंजन जो है विविध प्रकार के हैं, अगनिया यानी अनगिनत हैं। ठीक है। कहते हैं कि बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिन यानी बड़ी बड़ा जो बेसन है बहुभातिन बहुत प्रकार के हैं। और कहता है कि व्यंजन विविध, और ये व्यंजन जो है अगनिया यानी अगनिया मतलब क्या हो गया बच्चों? अनगिनत। कहते हैं जो अनगिनत हैं। क्लियर हुआ?
आगे कहते हैं डारत खात लेत अपने कर। देखिए डारत खात मतलब ऐसे लेते हैं और लेके वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। कहते हैं अपने कर यानी अपने कर यानी अपने कर में हाथ में लेते हैं और ऐसे डारत यानी डारत मतलब हो गया मुख में क्या करते हैं, डालकर खाने की कोशिश करते हैं। आगे कहते हैं रुचि मानत दधी दोनिया। ये दोनिया मतलब होता है बच्चों अपना लोग के घर में देखते होगे मटका, जिसको अपना लोग कहते हैं मटकूरी, हाँ अपना लोग के देसी भाषा में। कहते हैं कि रुचि मानत दधी दोनिया, उनकी रुचि यानी उनकी रुचि जो है उनको जो है अच्छा लग रहा है क्या क्या मटका में जो दही है उनमें इनकी क्या है, रुचि है। तो कहते हैं डारत खात लेत अपने कर यानी अपने कर से वो मुख में डालते हैं, हाँ और खाते हैं, लेकिन उतना चीज में इनकी रुचि जो है, कहते हैं रुचि मानत यानी इनकी रुचि जो है सिर्फ किस में है, दधी दोनिया यानी दधी मतलब हो गया दही, दही के मटके की ओर, यानी उनकी नजर बार बार जाती है दही के मटके की ओर, क्योंकि उनको दही क्या क्या लगता है, अच्छा लगता है। आगे कहते हैं मिश्री दधी माखन मिश्रित। अब देखिए वो करते क्या है, मिश्री मतलब हो गया मिश्री, दधी मतलब दही, माखन मतलब मक्खन और मिश्रित मतलब हो गया बच्चों क्या, मिलाकर। मिश्रित मतलब हो गया मिलाकर। कहते हैं कि मिश्री दधी यानी मिश्री को, दधी यानी दही को, माखन को मिश्रित यानी वो क्या कर देते हैं, सबको एक साथ मिला देते हैं और मिलाने के बाद कहते हैं कि मुख नावत छवि धनिया, और मुख में नावत यानी नावत मतलब क्या, डालते हैं किसके मुख में, अपने मुख में, यानी मिश्री को, दही को, मक्खन को सबको एक साथ वो क्या कर देते हैं, मिला देते हैं और मिलाकर अपने मुख में डालते हैं यानी खाते हैं। कहते हैं कि छवि धनिया यानी उनकी छवि ऐसी है, हाँ उनकी छवि मतलब इतनी अच्छी रहती है जो देखने योग्य रहती है। कहते हैं फिर से समझिए, मिश्री दधी यानी मिश्री दही माखन मिश्रित यानी सभी को मिलाकर मुख नावत छवि धनिया यानी मुख में डालते हैं जो छवि देखने को बनती है। आगे कहते हैं आपुन खात यानी पहले तो ये खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तरह तरह के चीजों में से दही में रुचि रखते हैं, मक्खन मिश्री में रुचि रखते हैं। अब आप आगे कह रहे हैं यानी उनको जब खा के मन भर जाता है तो वो जो है करते क्या है, कहते हैं आपुन खात यानी आपुन मतलब क्या, खुद, यानी खुद खाते हैं और खुद खाते खाते यानी स्वयं खाते खाते नंद मुख नावत, नंद मुख नावत, नावत मतलब क्या, डालते हैं किसके मुख में, नंद के मुख में, यानी बाबा नंद के मुख में। कहते हैं कि आपुन खात खुद भी खाते हैं, स्वयं भी खाते हैं, और नंद मुख नावत और बाबा नंद के मुख में डालते हैं, अर्थात डालने की कोशिश, उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। कौन, कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी जो है खुद भी खाते हैं और बाबा नंद के मुख में खिलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं सो छवि कहत न बनिया, यानी बनिया मतलब हो गया वर्णन, बनिया मतलब वर्णन। कहते हैं कि वो जो बाबा नंद के मुख में जो डालते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं, उस छवि की कहते हैं कि सो छवि कहत न बनिया, यानी उस छवि का वर्णन मैं कैसे करूं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं कि किस तरह मैं वर्णन करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे भाव कम पड़ रहे हैं, शब्द कम पड़ रहे हैं। कहते हैं कि सो छवि कहत न बनिया, यानी उस छवि का वर्णन कैसे करूं, मैं इसका वर्णन करने में असमर्थ पाता हूं। क्लियर हुआ? आगे कहते हैं जे रस नंद जसोदा, जसोदा मतलब क्या हो गया बच्चों, यशोदा माता। कहते हैं जो रस नंद जसोदा बिलसत, बिलसत मतलब क्या, प्राप्त करना। कहते हैं कि जे रस नंद जसोदा बिलसत, यानी जो रस यानी जो आनंद, रस मतलब क्या होता है बच्चों, आनंद। कहते हैं कि जो रस यानी जो आनंद नंद यानी बाबा नंद और जसोदा यानी माता यशोदा बिलसत यानी प्राप्त कर रहे हैं, जो आनंद माता यशोदा और बाबा नंद प्राप्त करते हैं, सो नहीं तिहु पानिया। तिहु, तिहु मतलब होता है
कहते हैं कि जे रस नंद यशोदा जसोदा बिलसत सो नहीं पीहू भुआनिया। कहते हैं कि जो रस, यानी रस मतलब बच्चों यहाँ रस का मतलब रस नहीं हो गया, रस मतलब हो गया आनंद। कहते हैं कि जे रस नंद जसोदा बिलसत, यानी भगवान श्री कृष्ण जी जो ये अजीब अजीब तरह का जो हरकत कर रहे हैं, हाँ ये जो लीला कर रहे हैं, तो माता यशोदा और बाबा नंद को एकदम आनंद आ रहा है। तो कहते हैं कि जे रस, इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि जो रस यानी जो आनंद नंद जसोदा बिलसत, यानी बाबा नंद को और माता यशोदा को प्राप्त हो रहा है, जिस रस की वो आनंद ले रहे हैं, कहते हैं कि सो नहीं तिहु भुवानिया। कहते हैं तिहु यानी तीनों, और भुवानिया मतलब लोकों में, यानी तिहु भुवन का मतलब हो गया यानी तीनों लोक, यानी तीनों लोक में ईश्वर का लोक भी आता है, स्वर्ग लोक भी आता है। तो कह रहे वो आनंद स्वर्ग लोक के देवी देवता को भी प्राप्त नहीं है। जो रस, जिस आनंद को माता यशोदा और बाबा नंद प्राप्त कर रहे हैं, सो तिहु भुवानिया यानी तीनों लोकों में किसी को उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, न हुई है। आगे कहते हैं भोजन करी नंद अचमन लिन्हो। अचमन मतलब क्या होता है बच्चों? आचमन मतलब कुल्ला करना, हाथ पैर धोना। हाँ सॉरी, पैर नहीं, ऐसे आप लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कहते हैं ना अचमन ले लीजिए, मतलब क्या हाथ मुंह को नहीं कहते हैं? कहते हैं, आप लोगों में नहीं कहता होगा। खाने के बाद जो है काफी ये इन शब्दों का प्रयोग अधिकतर ब्राह्मण लोग ही करते हैं, कुल्ला आचमन कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कि क्या, कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हो। ठीक है, कहते हैं कि भोजन करने के बाद नंद जो है यानी बाबा नंद जो है अचमन लिन्हो, यानी भगवान श्री कृष्ण को अचमन यानी कुल्ला आचमन करवा देते हैं, हाथ मुंह धो देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे कहते हैं मांगत सूर जुठानिया। अब इतना सारा मतलब ये जो हो जाता है, यानी भोजन कर लेते हैं, तो भोजन करने के बाद जो जूठा यानी भगवान श्री कृष्ण का जो जूठन बच जाता है, तो सूरदास जी कहते हैं कि मांगत सूर जुठानिया, यानी वो जो जूठन होता है, सूरदास जी कहते हैं कि मुझे वो जूठन मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। क्यों? क्योंकि उनके नजर में भगवान श्री कृष्ण जी कोई साधारण मानव तो है नहीं, वो तो स्वयं विष्णु के क्या है, अवतार हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे वो जूठन प्राप्त हो जाए, वो प्रसाद रूप में मुझे मिल जाए, तो मैं अपने आप को अधिक भाग्यशाली समझूंगा। यानी वो कहते हैं कि मांगत सूर जुठानिया, यानी वो जो है सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण के जूठन को मांगते हैं। चलिए, अब आप लोगों को ये पद अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप कितना समझते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइए और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।